प्रदूषण पर हलफनामा दिया है। दिल्ली की सरकार ने हालत बेहद गंभीर है, ये सुप्रीम कोर्ट भी जानता है और सुप्रीम कोर्ट बता भी रहा है। चुनी हुई सरकारें लगातार इसका ठीकरा एक दूसरे पर फोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करती रहती हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त है और पहले भी सख्त रहा है। लेकिन उसके कानून, उसकी दी हुई हिदायतों का या निर्देशों का क्या हुआ, ये हम सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम ये देखेंगे कि हालात काबू में कैसे हों। आप सामने समस्या तो कुछ नया नहीं कर सकते हैं। केंद्र ने हलफनामा दाखिल किया है, सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा गया है। अब वास्तव में इनको लागू करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है मुख्य न्यायाधीश ने कि केंद्र की आपात बैठक का क्या हुआ, उसके बारे में आप बताएं। मीटिंग देर तक चली है, इसलिए हलफनामे में देरी हो रही है। केंद्र की सरकार ये कह रही है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरफ से बात रखी है और उसने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने जैसा सलाह दी थी या इशारा किया था कि लॉकडाउन जैसे कदम उठाने के लिए दिल्ली सरकार तैयार है। लेकिन दिल्ली सरकार ये भी कह रही है कि दिल्ली एनसीआर के लिए लॉकडाउन की जरूरत है, क्योंकि आप कैसे सोच सकते हैं कि नोएडा में ये प्रदूषण नहीं होगा या गाजियाबाद में ये प्रदूषण नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है पूरा एनसीआर के इलाके को घेरने की तैयारी दिल्ली सरकार चाहती है। लॉकडाउन का केवल सीमित प्रभाव होगा। वायु प्रदूषण के मुद्दे को एयरशेड स्तर पर हल करने की जरूरत है, ये दिल्ली सरकार की तरफ से हलफनामे में कहा जा रहा है। और जो दिल्ली का प्रदूषण का हाल है, ये इस मौसम में अक्सर आपने देखा है कि दिवाली के और उसके आसपास के वक्त में ऐसे ही हालात हो जाते हैं, क्योंकि जो पड़ोसी राज्य हैं पंजाब और हरियाणा, वहाँ से पराली जलाई जाती है। पराली का मतलब वो ठूंठ या बची हुई फसल है जो फसल कटने के बाद बची रह जाती है। इसकी बड़ी वजह वैसे शुरुआती दिनों में या पहले के वक्त में ये समस्या इतनी से दो चार नहीं होना पड़ता था दिल्ली को, क्योंकि तब बड़े थ्रेशर्स की ज़रूरत नहीं होती थी। अब आप सबको पता है कि बड़े पैमाने पर ऐसी मशीनों का इस्तेमाल, हार्वेस्टर जैसी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हार्वेस्टर के इस्तेमाल से जो ठूंठ है या पराली है वो बड़ी रह जाती है और उससे निजात पाने के लिए किसानों को उसे पूरा ख़त्म करने के लिए आग लगानी पड़ती है, क्योंकि वो सस्ता सौदा होता है और इसकी वजह से प्रदूषण इस मौसम में अक्सर बढ़ता है। हमारे साथ हिमांशु शेखर। हिमांशु, ये हेडलाइन हम बार बार चला चुके हैं, कई बार चला चुके हैं। तो इस बार क्या नया सुप्रीम कोर्ट कर लेगी या क्या नया दिल्ली सरकार कर लेगी? उसने पहले ऑड इवन जैसे कई सारे प्रयोग किए हैं, वो उनके बहुत सीमित परिणाम निकले हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि ये जो केंद्र के स्तर पर है या दिल्ली की सरकार के स्तर पर है, आप इतने दिन से प्रदूषण को खुद भी झेल रहे होंगे, तो बताएं कि क्या नया आज की सुनवाई में हो रहा है या कोई नई चीज दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार कुछ कह रही है? ये बहुत ही मुश्किल सवाल है अभिषेक आपका। अभी तक जो हियरिंग हुई है उसमें तुषार मेहता ने सरकार की तरफ से जानकारी रखी है कि पिछले 48 घंटे में सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को जो निर्देश दिया था उसके बाद सरकार ने, दिल्ली सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। स्कूलों को बंद किया गया है, सरकारी अधिकारियों को कहा गया वो घर से काम करें, जो निजी क्षेत्र के कर्मचारी हैं उन्हें भी हिदायत दी गई है कि जहां तक संभव हो वह घर से काम करें, कंस्ट्रक्शन के काम को बंद किया जा रहा है। यही इसी तरह का फैसला हरियाणा सरकार ने भी लिया है। लेकिन एक बात, इससे पहले जब इस तरह का सवाल आता था तो उस वक्त लॉकडाउन को लेकर एक दबाव भी होता था दिल्ली सरकार पर। लेकिन इस बार अपने हलफनामे में बहुत साफ शब्दों में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा है कि हम पूर्ण लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसका फायदा तब तक नहीं होगा जब तक पूरे एनसीआर क्षेत्र में जो दूसरे शहर हैं वहां भी पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए। मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार अब ये चाहती है कि इस पूरे समस्या से निपटने के लिए पूरे एनसीआर इलाके में एक कंसर्टेड स्ट्रैटेजी, एक साझा रणनीति बनाना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि ये एक एयरशेड जैसा मामला है और जब तक जो दिल्ली से सटे जो दूसरे शहर हैं वहां पर इस तरह से प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बड़े स्तर पर पहल नहीं की जाती है, इस समस्या से निपटना मुश्किल होगा। हालांकि आज जो आंकड़े हैं पर्यावरण मंत्रालय के, उसमें यह दिख रहा है कि जो पराली का जो शेयर है वो कम हुआ है प्रदूषण में। लेकिन बड़ा सवाल वही है अभिषेक, जो सवाल आप उठा रहे हैं कि इस बार क्या कुछ नया है। मुझे लगता है कि
देखिए ये एक समस्या है, हर साल इसी वक्त पर किसान पराली जलाते हैं, उसकी वजह से एनसीआर इलाके में प्रदूषण की समस्या बढ़ती है। इस बार अरविंद केजरीवाल ने थोड़ा पहले बैठक करने की एक पहल शुरू की थी, लेकिन नतीजा जो है वो इस बार भी वही है जो बात सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को कही थी कि इमरजेंसी जैसे हालात हैं और हमें घर में मास्क पहनना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ साल में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए, पराली की समस्या से निपटने के लिए अब तक जो भी सरकारों ने किया है, चाहे वो पंजाब सरकार हो, हरियाणा सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, ऐसा लगता है कि उसका कोई आउटकम या कोई बहुत सकारात्मक नतीजा निकलता नहीं दिख रहा। आज भी जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उन्होंने ये सवाल उठाया है कि पंजाब में चुनाव होने वाले, इसलिए वहां पर सरकार जो है वो जो किसान पराली जला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। आपको याद होगा जब किसानों के साथ भारत सरकार की 11 दौर की बातचीत हुई थी, उस वक्त जो एक नया ऑर्डिनेंस सरकार लेकर आई थी जिसमें एक एयर क्वालिटी कमीशन सेटअप करने का एक प्रस्ताव था, उसका किसानों ने विरोध किया था। और उस बातचीत के दौरान मुझे लगता है 8वीं या 9वीं दौर की बातचीत में सरकार ने जो मांगे मानी थी सबसे पहले, उसमें ये एयर क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए जो एक हाई लेवल कमीशन गठित करने के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया था, उसे वापस लेने का एक आश्वासन सरकार ने दिया था। तो इस पूरे मसले पर ऐसा लगता है कि इसका एक राजनीतिक पहलू भी जरूर है, क्योंकि ये बहुत साफ है कि सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश जरूर की है। मुझे लगता है पिछले साल जो ऑर्डिनेंस लाया गया था एयर क्वालिटी कमीशन सेटअप करने के लिए, वो एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण पहल थी, लेकिन दूसरी तरफ जो राजनीतिक दबाव है मुझे लगता है उसका भी असर सरकार की रणनीति पर और स्ट्रैटेजी पर पड़ता दिख रहा है। अभिषेक।